अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं इस साइकिल में और कितने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और किस तरीके से किस किस सेक्टर में हमें डिवाइड होना चाहिए और एग्जिट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हमें चुनने चाहिए। तो अगर आप इस साइकिल में पैसा बनाना चाहते हैं और पोर्टफोलियोज को समझना चाहते हैं, एग्जिट को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बगैर किसी इंतजार के स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप सब जानते होंगे कॉइन मार्केट कैप पे मुख्तलिफ कॉइन्स को आप देख सकते हैं, सारा कुछ। हमने ये चीज नहीं देखनी है, हमने ये देखना है कि हमने रियलिस्टिकली कितना पैसा किन कॉइन से बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करेंगे। बिटकॉइन आपके पास अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20%, 25% के दरमियान होना चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम 10 कॉइन आपके पास होने चाहिए, कॉइन या टोकन। क्योंकि अगर आपके पास 40 या 50 टोकन है, आपने कभी किसी को सुना है, इन्फ्लुएंसर को, कभी किसी को सुना है, उठाते जा रहे हो, भाई एग्जिट कैसे करोगे? आपके पास इतने ज्यादा कॉइन्स हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा कॉइन किस टाइम चढ़ रहा है। आप किस तरीके से फॉलो कर सकोगे, किस तरह से एग्जिट करोगे? आप पूरा टाइम तो बैठे हुए नहीं होते हो। एक आम बंदे के लिए उसे फॉलो करना, समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग कंडेंस करेंगे यहाँ पे। आप हर किस्म के, यार ये कॉइन क्यों नहीं है, ये कॉइन क्यों नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बेसिक रिस्क फैक्टर करके हम लोग 4 से 5x किस तरह बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग एक $100,000 का पोर्टफोलियो बना रहे हैं ओल्ड्स का, यानी कि बिटकॉइन को छोड़ के बाकी तमाम सेक्टर्स में। सेक्टर हमने सिर्फ 4 चुने, हर सेक्टर को भी नहीं चुना है। L1, डेक्सेस, AI और मीम्स को चुना है। अब यहां पर इस वक्त L1 में हर सेक्टर में मैंने 4 कॉइन या टोकन्स को चुना है यहां पर। और L1 में हम 3 कॉइन्स को चुनेंगे 4 में से, और डेक्सिस में हम लोग 3 को चुनेंगे, AI सेक्टर में हम 2 को चुनेंगे और मीम्स सेक्टर में हम 2 को चुनेंगे। और डेफिनेटली हमें यहां पर यह भी हम लोग अंदाजा रखेंगे कि हमारी एग्जिट कितनी प्राइस पे हो गया। एग्जिट का अगर आपको एंट्री से पहले नहीं है मालूम, तो मार्केट में आप इमोशंस की दुनिया में बह जाओगे। जिस वक्त मार्केट का टॉप होने वाला होगा, उस वक्त लोग कहेंगे भाई ये कॉइन भाई इतना और जाएगा, इतना और जाएगा, और आप होगे एग्जिट लिक्विडिटी। तो एग्जिट का अगर आपको मालूम है, यू डोंट गिव अ शिट अबाउट द मार्केट। आपका पैसा जहां पे बंद गया है, आपके जितने भी आपने किए हुए थे कि हाँ भाई ये चेक्स मेरे पूरे हो रहे हैं, यू गेट आउट इररिस्पेक्टिव मार्केट ने कहां पे जाना है। हाँ भाई, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि भाई इस प्राइस पे आएगा, यू विल स्टार्ट एग्जिट 25%, इससे इतना परसेंट ऊपर आएगा, आई विल एग्जिट 25%, इससे इतना परसेंट ऊपर आएगा, आई विल एग्जिट 25%। तो ये कुछ गोल्स होते हैं, वो वैसे बेहतरीन होता है। यहां पर आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने स्टार्ट कब करना है अपने एग्जिट को और किस टाइम पे आपने फुल ऑन आउट हो जाना है मार्केट से। ठीक है, तो यहां पर हम L1 की बात करेंगे। तो L1 यहां पर 4 रखे हुए हैं। सोलाना हो गया, इथीरियम है, सुई है, लिंक बेसिकली एक किस्म का ओरेकल है, आप लिंक कह लो, और मुख्तलिफ किस्म की जो कॉइन, लेकिन मैं टॉप का लिंक है उसे मैंने L1 में ही रखा है। और आप बेसिकली ये सारे क्रिप्टो करेंसीज में जो है जितना एक किस्म का ओरेकल आप कह सकते हो। सोलाना की इस वक्त तकरीबन $150 के आसपास प्राइस है। यहां से मैं जाती तौर पे, मुझे यहां पर चांसेस हैं कि ये 3x हो जाएगी, और यहां पर एग्जिट जो है 450 से स्टार्ट करूंगा मैं। ये अब आप पूछ सकते हो कि भाई ये 3x किस बेसिस पे आप कह रहे हो। हमारा आज का ये यहां पर टॉपिक नहीं है कि किस बेसिस पे ये होगा, लेकिन मैं आपको जनरल यहां पर बता देता हूं। आप यहां पर सोलाना पे क्लिक करें। यहाँ पर मल्टीपल रीजंस हैं कि सोलाना का ETF आ रहा है, सोलाना की डिमांड बढ़ी ही है, और सोलाना पर जो है अब आपको जो है मुख्तलिफ इक्विटीज जो हैं एक्स स्टॉक्स मिलने शुरू हो गए हैं। टेस्ला, एप्पल वगैरह के सब कुछ आप उनके DeFi पे भी जाके खरीद सकते हैं, बाइबिट पर भी खरीद सकते हैं, क्रैकन पर भी खरीद सकते हैं। वो डेफिनेटली अगर आप वो एक एक कॉइन को समझने में जाएं तो वो आपका होमवर्क है बेसिकली। अगर आपने वो चीज़ नहीं की हुई है, ऐसे किसी के सुनने पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका काम ये होना चाहिए कि खुद पकाना सीखें, रैदर देन कि कोई बंदा आपको बोले भाई ये किस तरह पकाते हैं, इसमें से बता दो, पका हुआ मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जनरली यहाँ पर आप उसकी देखते हो कि फुल FDV कितनी है, उसकी इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई कितनी है, कितनी जो है ओनर्स ने या उनके जितने भी फाउंडर्स वगैरह हैं उन्होंने जो है होल्ड की हुई
है, इन्वेस्टर्स ने कितनी होल्ड की हुई है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और कब उसकी अनलॉकिंग के फेसेस क्या होंगे। तो ये एक बेसिक सी चीज मैंने इसके हवाले से बता दी है। आज हम बेसिकली यही करेंगे कि किस किस में कितने हमें चांसेस मिल सकते हैं। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर मैं क्यों कह रहा हूँ 4 में से 3 रखें या 2 रखें, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी चीज 100% भी जाया हो सकती है। लेट्स से मीम्स वगैरह हो गए और ये मुख्तलिफ कॉइन्स हो गए। तो आप जब मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड होते हो तो आप अपने रिस्क को यहां पर मिटिगेट कर रहे होते हो, और ये सारे के सारे भी बहुत लंबे टाइम के लिए आपको पेन में रख सकते हैं। इसलिए कुछ परसेंटेज आपका बिटकॉइन में भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी कूद जाते हो और अभी ऑल्ट सीजन आता नहीं है, कुछ देर तक आपको इंतजार कराता है, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का पेन होगा जो कि शायद आपने जिंदगी में पहले कभी भी ना लिया हो, फाइनेंशियल पेन। क्योंकि ऑल्ट्स जब लीड होते हैं तो वो बंदे को रुला के रख देते हैं, ठीक है। अनलेस के बंदे ने जो है लिक्विडेशन वगैरह ना हो रही हो, तो वो तो फिर तो बंदा ही गया बढ़ गया जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर सोलाना के जो करंट प्राइस है $150 इस वक्त है, और यहाँ पर एग्जिट की चांसेस अराउंड 450 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, लोग कहते हैं $2000 को जाएगा, $1000 को जाएगा, हाँ जा सकता है, लेकिन बी रियलिस्टिक। आपको अगर 3x मिल रहा है $150 पे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू करो ना यार, अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज करो, बुक करो। ये नहीं कि भाई 1000 पे जाएगा तभी मैं निकलूंगा, ये हो के बाकी सारे लोग लेके निकल गए और आप उधर ही बैठे हुए हो हाथ मल के, और अगले 4 साल फिर भी इंतजार करो, और जब बिल्कुल अगली दफा मार्केट का बॉटम आएगा तब रो के निकलोगे यार क्रिप्टो मार्केट तो है ही जुआ, ये है वो है करोगे। तो आपको ये चीज समझनी है, दुनिया की हर चीज में, चाहे आप प्रॉपर्टी लो, आपको टाइमिंग का नहीं पता है, आप बुरे टाइम पे ले लेते हो, इंटरेस्ट रेट लो है, इंटरेस्ट रेट हाई है, डेफिनेटली उसमें उसके पास आपके पास कैश जो है उस वक्त आपके लिए किंग होता है। अगर आपके पास कैश है और जैसे अगर मार्केट में जो है हालात खराब है, आप उस वक्त इन्वेस्ट करते हो तो आपको छोटे टाइम में रिटर्न्स मिल सकते हैं, फ्लिप कर सकते हो बेसिकली। इसी तरह चाहे आप इक्विटी मार्केट में हो चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में हो, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और इंसान को ज्यादा झंझोड़ के रखती है। दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम। इथेरियम का 2x, अगर ये मतलब 2,500 का है तो $5000 का हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है कि अगर ये ज्यादा इसी तरह है तो मार्केट गिरेगी भी तो इथेरियम कम गिरेगा, सोलाना गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा। सुई है तो सुई का तकरीबन 3.5x आपको मिलने के, जहां $10 के आसपास सुई जा सकता है। लिंक के 4x के चांसेस हैं, 50 से ऊपर जा सकता है। इनका अगर हम एवरेज करें तो तकरीबन 3x आपको इन 3 कॉइन्स में आपको डालने पे, डिपेंडिंग अपॉन ये अगर हम बात करेंगे इसके हवाले से तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को, लेट्स से कि आप मिनिमम रिस्क पे जाते हो इथेरियम पे, तो आपके एग्जिट की ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपका दिल जो है कमजोर है, रात को आप ज्यादा रिस्क लेके सोना नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली आप अपने रिस्क को मिटिगेट करो। आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि आप किस तरह के बंदे हो, आपका अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल होना चाहिए, आपका माइंड काम होना चाहिए, आपके डिसीजंस इमोशंस वाले नहीं होने चाहिए। उसी तरह आगे हम बात करते हैं डेक्सिस। डेक्सिस क्या है? जिस तरह के जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं इस तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जहां पे लोग स्वैप ट्रेडिंग, पूल प्रोवाइडर वगैरह सारा कुछ करते हैं और यहां पर पैसा बनता है। यहां पर ऐप चेन्स यानी कि ये डैप्स भी पैसा बनाती हैं, और जितनी भी आपको जिस तरह के आप कहते हैं ये यहां पर भी पैसा बनाती हैं और इन चेन्स को भी फीड करती हैं ट्रांजैक्शन के हवाले से। तो ये रियल इनकम जनरेटिंग रेवेन्यू हर बड़ी आप कह सकते हो प्रोटोकॉल या हर बड़ी L1 का अपनी उनकी बेहतरीन डेक्सेस होती हैं। अब सोलाना पे ये 2 मैंने चूज की हैं, जुपिटर और रेडियम। और डेफिनेटली जो कि मैंने आपको बताया कि आप चेक कर सकते हो इनमें से। अब जुपिटर है तो जुपिटर की जो इकोनॉमिकल मॉडल क्योंकि नया है इस वक्त जो है बहुत सारी चीजें होल्ड हैं अभी भी, बट स्टिल देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ क्योंकि लोग इसे बहुत यूज कर रहे हैं। तो जिस चीज को लोग भी यूज कर रहे हैं वो भी एक फैक्टर होता है। और जुपिटर और रेडियम दोनों पर आप जो है यूएस इक्विटी स्टॉक की जो हैं जिसे आप कह सकते हो कि टॉप 7 जो इक्विटीज हैं यूएस की, एप्पल हो गया, टेस्ला है, मेटा है, और ये सारे आप उठा सकते हो वहां पे। उसके बाद एरोड्रोम जो है बेस का लेयर है और ये बेहतरीन डेक्स है इथेरियम की L2 की, और ये भी तकरीबन ये सारे आपको 6x देने की सलाहियत रखती हैं क्योंकि ये रियल रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं खुद, जिस तरह ये चेन्स जनरेट करती हैं। सीटस ऑन द अदर हैंड सुई की है और ये बहुत रिस्की है, और इसकी रिस्की की वजह अभी हाल ही में इस पे जो है एक किस्म का हैक हुआ था जिसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था कंट्रोल, और लोगों को वापस पूरे जो उनके फंड्स थे वापस किए थे।
लेकिन अब लोगों का एतमाद रहता है या नहीं वो एक अलग बात है। अब इसकी मार्केट कैप छोटी है, तो छोटी मार्केट कैप है तो ये बहुत आसानी से 10x हो सकती है अगर सुई पर जो है इकोसिस्टम ग्रोथ है। बाय द वे सुई जो है गेमिंग के इकोसिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। जिस तरह सोलाना अपना मोबाइल ला रहा है, सुई जो है वो गेमिंग का, जिस तरह प्ले स्टेशन वगैरह की हैंड गेम्स वगैरह होती हैं तो उस तरह की सुई जो है अपनी गेम्स वगैरह ला रहा है। तो डेफिनेटली इससे सीटस पे लोगों की ट्रेडिंग वगैरह होगी, एप्स इनबिल्ट होंगी, तो ये भी ग्रो करेगा। लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है कि हाँ भाई यहाँ पे 3 का मैंने कहा है, आप किस तरह के बंदे हो। आप अगर ये सारा रिस्क नहीं ले सकते हो, सिर्फ इन्हीं में रखते हो, तो वो भी एक अलग बात है। हाँ भाई इन सारों में रखा है, आपको एवरेज 3x मिल जाएगा, यू टेक योर 3x एंड गो होम, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी तरह अब हम नीचे जाते हैं AI सेक्टर में। अब AI सेक्टर में हाँ भाई 20x 30x वाले कॉइन्स भी हैं, ये स्वॉर्म हो गया, AI16Z 510x आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन उसी तरह रिस्क फैक्टर है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो 90% भी गिरते हैं वो कॉइन्स। तो यहाँ पर आप कहोगे यार ये बंदे ने तो बहुत ही बेसिक से कॉइन बताए, ये वो कॉइन बताएं कि जो कि हर लेयर के वन ऑफ द टॉप कॉइन्स में आते हैं, जहां पर रिस्क फैक्टर मिनिमम है, और मिनिमम रिस्क फैक्टर रखते हुए आप जो हो 3 to 5x जो है घर लेके जा सकते हो आराम से। अब आप कहो कि भाई मैंने तो भाई 100x लेना है, यार पूरी जिंदगी में बाकी कौन से कारोबार में 100x लिया, आसानी से 5x लो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपनी जो है आप पैसिव इनकम की जर्नी स्टार्ट करो, एंड देन अगेन यू कम बैक विद हायर रिस्क फैक्टर। आपके सारा कुछ यहाँ पे कूद दिया और जब जाके बाद में भाई हाथ मलते रह जाओ कि हुआ क्या मेरे साथ। अब मीम्स का देखें तो इसी तरह 7x आपको 7.5x तकरीबन ऑन एवरेज मिल रहा है। SPX में आपको तकरीबन 8x मिलने के चांसेस हैं। याद रखिए ये पूरा 100% जीरो भी हो सकता है, ठीक है। 0% मतलब जीरो की वैल्यू भी। मीम्स जो हैं एक्सट्रीम क्रेजी, और ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए आते हैं। पेंगू ये जो है 10x जा सकता है, फाट का 9x जा सकता है। अब डोज, इसकी मार्केट कैप 24-25 बिलियन की है, तो इसको 24-25 बिलियन का इनफ्लो चाहिए जस्ट टू 1x। लेकिन डोज को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है कि इसका ETF आने के चांसेस हैं, स्पॉट ETF। तो अगर इसका स्पॉट ETF आता है और साथ में इसका X का यूज केस अगर कोई करता है इलॉन मस्क, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिमांड। तो डिमांड की वजह से इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है। अब ये सारी चीजें इनके अगर होती हैं स्पेक्यूलेशंस, तो मीम्स बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का जनरली 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या कुछ लोग 3-4%, या आप लेना ही नहीं चाहते हो रिस्क तो लो ही ना, सीधा 3% लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करो। और यहाँ पर अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो ये आपको बेहतरीन जो है रिस्क टू रिवार्ड अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन आपको डेक्सिस पे मिल रहा है, और उसके बाद आपको टॉप L1s पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमने एक एवरेज इस तरह रखी है कि 25-25 हमारे पास $100,000 का पोर्टफोलियो है। 100 में से हमने L1 में 25,000 डाले हैं, डेक्स पे 25,000 डाल रहे हैं, AI में 25,000 डाल रहे हैं, मीम्स में 25,000 डाल रहे हैं, और ये तकरीबन L1 की एवरेज मैंने रखी है 3। अब ये डिपेंडिंग, आप L1 में अगर 3.125 रखी है, लेकिन आप लेते ही सारी सुई हो, या आप सुई और लिंक उठाते हो, तो आपकी ये एवरेज भी बढ़ जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको रीमॉडल किस तरह करते हो। भाई आपने ज्यादा पैसा कमाना है ज्यादा रिस्क लेके, और आपके अपसाइड और डाउनसाइड के चांसेस बढ़े जाएंगे, या आपने मिनिमम रिस्क लेना है और एक अमाउंट बनानी है, इतनी अमाउंट आपकी एग्जिट है, इस पे आपने निकलना है। जो मर्जी आपको जो बंदा कहे कि मार्केट जो है मून पे नहीं मार्स पे जा रही है, डोंट केयर, जस्ट गेट आउट, ठीक है। इसी तरह आप अगर डेक्सिस पे हैं तो देखें, आप यहाँ पे फर्क देख लें, 25,000 डाले L1 में, आपको जो है 25,000 पे 78,000 के आसपास मिल रहा है, और डेक्सिस पे 25,000 पे 175,000 आपका हो गया, AI पे 131, मीम्स पे 187। अब मीम्स और भी जितने छोटे लो कैप्स होंगे, आप कह सकते हो हाँ भाई पेपे है, शीबा है, वो क्यों नहीं डालें। भाई ये वो कॉइन है जो कि इस साइकिल के हैं, और अभी तक जो है इनमें जो है ज्यादा इन्फ्लेट होना है, तो इनमें जो है अभी भी कुछ दूध बाकी है जिससे लोग नचोड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये वो चीजें हैं कि ये आपको समझनी पड़ेंगी। मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट किस पॉइंट पे लेना है। उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।